बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज का हमारा टॉपिक है मेड ऑफ और मेड फ्रॉम स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बना हुआ या किसी चीज़ की बनी हुई। क्लियर? दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन ये अलग अलग सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आज का अच्छे तरीके से क्लियर हो। चलिए ठीक है, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे कि मेड ऑफ। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे मेड ऑफ। मेड ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है? मेड ऑफ का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस अब हमारा आएगा यहाँ मेड ऑफ। ठीक है, बी वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा? यहाँ पर मेड ऑफ। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस मेड ऑफ। अब है हमारा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये है हमारा फॉर्मूला इसका, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस मेड ऑफ और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि किसी चीज़ से किसी मटेरियल का बना हुआ होना, यानी कोई चीज़ होती है किसी मटेरियल की बनी हुई होती है, तो जिस मटेरियल से वो चीज़ बनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ना मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में जो मेन जो डिफरेंस है ना वो है असल में ऐसा। ये मेड ऑफ में जगह मेड ऑफ ऐसे मटेरियल से बनी हुई चीज़ को कहते हैं जिससे कोई चीज़ बनी हुई हो वो मटेरियल नज़र भी आए। ठीक है, वो मटेरियल जो है नज़र भी आए तो हम इस्तेमाल करते हैं मेड ऑफ का। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ प्लास्टिक से बनी है तो वो चीज़ नज़र आनी चाहिए, प्लास्टिक आपको नज़र आनी चाहिए कि ये प्लास्टिक से बनी है। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है, नज़र आ रही है प्लास्टिक की, ये ऊपर का जो इसका है प्लास्टिक का बना हुआ है, तो हम इसे कह सकते हैं कि इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। क्लियर? तो मतलब कि जिस मटेरियल से कोई चीज़ बनी हो वो मटेरियल नज़र भी आए तो हम इस्तेमाल करते हैं मेड ऑफ का। ठीक, तो हम चले सेंटेंसेस बनाएंगे तो जब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, बी वर्ब का तो आपको मतलब पता ही है कि इसका मतलब होता है इज़, एम और आर। ठीक है, मैं हमेशा आपको ये क्लियर करती हूँ कॉन्सेप्ट के जो है वीडियो हमारी वीडियो मुतवातिर तौर पर नहीं देख रहे, ठीक है, तो उनको समझ नहीं आएगी ये चीज़। तो मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर करती हूँ, इज़, एम, आर। ठीक है, तो बी का मतलब है इज़, एम, आर। इज़, एम, आर लगता है सब्जेक्ट के लिहाज से। ठीक है, कहाँ सब्जेक्ट है तो इज़ लगेगा, किस सब्जेक्ट के लिहाज से एम लगेगा और कहाँ आर लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के लिहाज से हम इज़, एम, आर लगाते हैं। तो बी का मतलब होता है इज़, एम, आर, यानी सब्जेक्ट के बाद आपको इज़, एम या आर में से कोई एक लगाना है। ठीक है, अब हम देते मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई, जैसे मैंने कहा ये पेन जो है प्लास्टिक का बना हुआ है, तो जैसे तो मैंने ये इस तरह कहा ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, किसकी बात की अभी मैंने? इस मार्कर की बात की है कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक, तो हम इसको बनाएंगे इट। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं हम। दूसरा सेंटेंस है हमारा, जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज़ कपड़े से बनी हुई है। ठीक है, अब जैसे ये डस्टर रख लें आप सामने, तो ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये कपड़े से बना हुआ है। ठीक है, ये डस्टर किससे बना हुआ है? ये कपड़े से बना हुआ है। तो अब हम इसके लिए क्या कहेंगे? इट इज़ मेड ऑफ
क्लॉथ्स, इट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ। मैं नीचे लिख दूँ, ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ, ये कपड़े से बना हुआ है। ठीक है, ये डस्टर जो है, ठीक है, किसी ने पूछा भाई किस चीज़ से बना हुआ है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ, ये कपड़े से बना हुआ है। क्लियर। चलिए मैं उर्दू में भी लिख दूँ, ये कपड़े से बना हुआ है। क्लियर, ये कपड़े से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब ये हमारा कोई चीज़ लोहे से बनी हुई है, तो आप किस तरह बनाएंगे। ठीक है, कोई चीज़ लोहे से बनी हुई होती है तो हम बनाएंगे उसे इट इज़ मेड। इसी तरह कोई भी चीज़ है आपको, ठीक है, लोहे से बनी हुई तो क्या कहना है, इट इज़ मेड ऑफ आयरन। क्लियर, इट इज़, ये लोहे से बनी हुई है, या ये लोहे से बना हुआ है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अच्छा अब है जैसे हमें ये बोलना हो भाई मेरे जूते कपड़े से बने हुए हैं। ठीक है, ऐसा होता ना, मेरे जूते, अभी तो मैंने बात की थी ये जो है कपड़े से बना हुआ है, ये लोहे से बना हुआ है, और ये प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है, अब है मेरे जूते कपड़े से बने हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, इट की जगह क्या लगाएंगे आप लगाएंगे माई शूज़। क्लियर, माई शूज़, ठीक है, माई शूज़। अब यहाँ इज़ नहीं लगाएंगे, अब बी वर्ब क्या लगाएंगे, हम आर लगाएंगे। क्यों, शूज़ की बात हो रही, शूज़ जो हैं दो होते हैं। ठीक है, माई शूज़ आर मेड ऑफ क्लॉथ। मेरे जूते कपड़े से बने हुए हैं। मेरे जूते कपड़े से बने हुए हैं। ठीक, माई शूज़ आर मेड ऑफ क्लॉथ, मेरे जूते कपड़े से बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसी तरह कोई चीज़ अगर लकड़ी से बनी हुई है तो आप क्या कहेंगे, जैसे ये टेबल है, ठीक है, मैं ये दिखा दूँ आपको, इसी के ये टेबल है, तो ये टेबल किस चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, ये टेबल बनी हुई है, ये बनी हुई है लकड़ी से। द टेबल is made of wood। ठीक है, मेज़ किससे बनी हुई है, मेज़ लकड़ी से बनी हुई है। क्लियर, मेज़ लकड़ी से बनी हुई है। क्या बना, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, टेबल लकड़ी से बनी हुई है। क्लियर, देखें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मतलब कि अब ये टेबल जो बनी हुई है तो लकड़ी नज़र आ रही है ना, कि हाँ भाई देखने वाला आसानी से देख लेगा कि भाई ये जो है लकड़ी से बनी हुई है, लकड़ी नज़र आ रही है। तो ये जो है यहाँ पर मैंने आप जो क्लियर किया ना आपको, मेड ऑफ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस चीज़ से कोई चीज़ बनाई जाए और वो चीज़ नज़र भी आनी चाहिए कि ये इससे बनी हुई है। ठीक, अब हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे हम मेड फ्रॉम। ठीक है, यहाँ तक थे हमारे मेड ऑफ के सेंटेंसेस। अब हम सीखेंगे क्या सीखेंगे, मेड फ्रॉम। ठीक है, मेड फ्रॉम सीखेंगे, जिसका मतलब क्या है, किसी चीज़ का बना हुआ। ठीक है, मतलब इसका भी यही है, किसी चीज़ का बना हुआ, लेकिन इसमें क्या है,
ऐसा मटेरियल जिससे कोई चीज़ बनाई जाए और वो मटेरियल नज़र ना आए तो हम मेड फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुई आपको ये चीज़? अभी मैंने कहा था कि ऐसी चीज़, ऐसा मटेरियल जिससे कोई चीज़ बनाई जाए वो नज़र भी आए, ठीक है। और अब ये इसमें क्या है कि अब ये जो मेड फ्रॉम है ना, अब ऐसा मटेरियल जिससे कोई चीज़ बनाई जाए वो नज़र ना आए, ठीक है। क्या? नज़र ना आए। मेड ऑफ में वो मटेरियल नज़र आना चाहिए कि ये चीज़, जैसे ये प्लास्टिक से बना हुआ हो तो ये नज़र आ रहा है कि हाँ भाई ये प्लास्टिक से बना हुआ है। लेकिन मेड फ्रॉम में क्या होता है, वो मटेरियल नज़र नहीं आता जिस चीज़ से वो चीज़ बनी हुई होती है। चलिए ठीक है, सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा। अब सेंटेंसेस बना लेते हैं हम। पहला सेंटेंस है हमारा, जैसे पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, ठीक है। मतलब कि पेपर लकड़ी से बना हुआ है। तो अब हम पेपर जो होता है, ठीक है, अब जैसे ही पेपर है तो हम अब पेपर को हम अगर देखेंगे कि पेपर अगर लकड़ी से बना हुआ है तो लकड़ी पेपर में नज़र तो नहीं आ रही, ठीक है। अब ये पेपर है, ठीक है, ठीक है। अब हमने ये देखा भाई ये पेपर है कि ये लकड़ी से बनता है, लेकिन अब ये लकड़ी से तो बना हुआ है, अब वो मटेरियल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब हो रहा है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कि वहाँ यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे मेड फ्रॉम का। मतलब इसका भी यही है कि ये इससे बना हुआ है, ठीक है, बनी हुई है किसी चीज़ से कोई चीज़, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं मेड फ्रॉम। अब यहाँ पे मेड ऑफ नहीं करेंगे, मेड के बाद लगा देंगे हम, मेड के साथ लगाएंगे हम, फ्रॉम ऑफ को हटा देंगे। तो ठीक है, पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, यानी कि पेपर जो है किससे बना हुआ है, लकड़ी से, वुड से, तो वो नज़र नहीं आ रही, ठीक। जो चीज़ नज़र आए, जिस चीज़ से बनी हुई होती है चीज़, तो वो वहाँ लगाते हैं हम मेड ऑफ का। और जो चीज़ नज़र ना आए, जिस चीज़ से कोई चीज़ बनाई गई है, तो हम लगाते हैं मेड फ्रॉम। अच्छा, दूसरी मिसाल हम इसी तरीके से ले सकते हैं, जैसे चीज़, ठीक है, चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। अब चीज़ जो है किस चीज़ से बनता है, मिल्क से। तो अब जब चीज़ बनाया जाता है तो उसको जो है तो वो मिल्क नज़र नहीं आता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मेड फ्रॉम का लगाएंगे यहाँ पे। क्या इस्तेमाल करेंगे हम, मेड फ्रॉम। चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। क्लियर? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, मुझे यकीन है। तो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम के दरमियान क्या जो है डिफरेंस होता है। बस एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि किसी चीज़ से अगर कोई चीज़ बनाई जाए, वो चीज़ नज़र भी आनी चाहिए कि प्लास्टिक से बनी हुई है, तो प्लास्टिक हमें नज़र आ रही है कि भाई ये प्लास्टिक से बनी हुई है, ठीक है। लेकिन ऐसा मटेरियल जिससे कोई चीज़ बनाई जाए लेकिन वो नज़र ना है, लेकिन हमें पता हो कि ये चीज़ इससे बनती है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही बनने के बाद, तो हम इस्तेमाल करते हैं मेड फ्रॉम का। बस ये डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान। अच्छा, इसके WH क्वेश्चन हम किस तरह बनाएंगे कि मतलब हमें पूछना है, जैसे हम सवाल पूछना चाहें किसी से कि आपका कलम किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। तो हम बनाएंगे जैसे व्हाट इज़ योर पेन मेड ऑफ, ठीक है। अब इसके जो है सवालात किस तरह बनेंगे, व्हाट इज़ योर पेन मेड ऑफ। क्लियर? मतलब कि ये आपका, जैसे मैंने कलम के बारे में पूछा, आपका कलम किस चीज़ से बना हुआ है, आपका कलम किस चीज़ से बना हुआ है, आपका कलम किस चीज़ से बना हुआ है। क्या बनाएंगे हम इसका, व्हाट इज़ योर पेन मेड ऑफ, ठीक है। पेन की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमारा अगला हो सकता है, जैसे आप कहते हैं ले लेते हैं हम शूज़ का, ले लेते हैं व्हाट आर
What are your shoes made of? आपके जूते किस चीज़ से बने हुए हैं? ठीक है। What are your shoes made of? आपके जूते किस चीज़ से बने हुए हैं? क्लियर। तो इस तरह आप जो है सवाल भी पूछ सकते हैं कि किसी से आपको पूछना है कि भाई आपके जूते किस चीज़ से बने हुए हैं, आपका पेन किस चीज़ से बना हुआ है। तो आंसर देने का तो तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि आप दे सकते हैं भाई आपका जैसे व्हाट इज़ योर पेन मेड ऑफ, तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने वो शुरू में सिखा दिया। आपकी मर्ज़ी किस चीज़ से आपका जो है पेन बना हुआ है, आप बोल सकते हैं इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है। अब आपके शूज़ किस चीज़ से बने हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं माई शूज़ आर मेड ऑफ क्लॉथ। ठीक है। ठीक है, ये था हमारा आज का जो है स्ट्रक्चर मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इसमें और अच्छे तरीके से आपको लिख लेना है तमाम चीज़ें, ताकि आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम के दरमियान क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किसी चीज़ का बना हुआ होना। ठीक है, किसी चीज़ का बना हुआ होना। तो मेड ऑफ का मतलब क्या था कि ऐसा मटेरियल जिससे कोई चीज़ बनाई जाए, वो मटेरियल नज़र भी आए तो मेड ऑफ इस्तेमाल करते हैं। ऐसा मटेरियल जिससे कोई चीज़ बनाई जाए लेकिन वो मटेरियल नज़र ना आए तो हम इस्तेमाल करते हैं मेड फ्रॉम। क्लियर। देखिए, ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे यकीन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप मज़ीद भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।